नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हितोपदेशे विग्रह। हितोपदेश में जो विग्रह भाग है वो चल रहा है। यहाँ पे वो वक जो है, वो बगुला जो है, अपनी सारी कथा अपने राजा राजहंस को सुना रहा है। वो राजहंस से कहता है कि महाराज, जब पक्षियों ने इस प्रकार से मुझे खरगोश और हाथियों वाली कथा सुनाई, तब मैंने उनसे कह दिया, मयोक्तम स एव अस्मत् प्रभु राजहंसो महाप्रतापो अति समर्था। तुम जो कहते हो किसी समर्थ, किसी शक्तिशाली, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम ले लेने से भी काम बन जाया करता है, हमारे स्वामी ऐसे ही समर्थ और शक्तिशाली हैं। त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वम तत्र युज्यते। अरे उनको तो त्रिलोकी का स्वामी बनाया जाए तो भी योग्य है। किम पुनः राज्यम। अगर उनको एक राज्य का राजा बनाया गया है तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। अरे उनको तो त्रिलोकी का स्वामी बनाया जाए, वो इतने गुणवान है। तदा अहम तई पक्षी भी, फिर तो वो सारे पक्षी मेरे ऊपर दुष्ट, अरे दुष्ट कथम असमत भूमौ चरसी। भाई, हमारी जमीन पे रहते हो, क्यों? जब तुम्हें इतने गुणगान उस कर्पूर द्वीप के राजा के करने हैं, तो हमारे यहां क्यों रहते हो? इतना कह के इति अभिदाय, इतना बोल करके राग्नस चित्रवर्णस्य समीपम नीता, मुझे वहां के राजा चित्रवर्ण, जो मोर वहां का राजा है, उसके पास लेकर के गए। ततो राग्नः पुरो माम प्रदर्श्यते प्रणम्योक्तम। राजा के सामने मुझे प्रस्तुत कर दिया गया और राजा के सामने मुझे दिखाते हुए बोले, देव अवधीयताम एस दुष्टो बको। महाराज, इस दुष्ट बक को प्राण दंड दीजिए। अवधीयताम, इसको दंड दीजिए। यद अस्मद्देशी चरणपि देवपादान अधिक्षिपति। यह हमारे देश में रहते हुए भी आपकी निंदा करता है। देखिए, आप अपने देश की प्रशंसा करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। गदर का संभवतः एक डायलॉग है, उसमें ये कहते हैं कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बोलता है हीरो कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बोले पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम कहो कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो वो नहीं बोला जा सकता है। आप जिस देश में हैं, आप जिस जगह पे हैं, वहां की अच्छाई के नारे लगाना, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप भारतवर्ष से गए हैं, आप अमेरिका में गए हैं, वहां के ध्वज का सम्मान करना, वहां की सत्ता का सम्मान करना, वहां के नीति नियमों का पालन करना, यह आपका कर्तव्य है। लेकिन वहां रह के भी आप अपने देश की निंदा करें या निंदा सुने, यह योग्य नहीं माना जा सकता। यहां बात सिर्फ इतनी है कि वो अपने देश की प्रशंसा कर रहा है, जो वहां के लोगों से नहीं सुनी जा रही है। राजा के पास लेके पहुंच गए, राजा से कहते, महाराज ये आपको अधिक्षिपति, आपकी निंदा करता है। राजा, तब राजा पूछता है, कोयम, अरे भाई ये कौन है? कुता समाया था, कहां से आया है? तऊचू, तो उन पक्षियों को तो सब पता चल ही चुका था। वो तो कहते हैं, हिरण्यगर्भ नामनो राजहंसस्य अनुचरः। ये हिरण्यगर्भ नाम के राजा का अनुचर है। राजहंस राजा है, ये तो मतलब इनको कहा ही राजहंस जाता, राज इनके आगे लगा हुआ है। उनका ये अनुचर है, कर्पूर द्वीपादागता, और ये कर्पूर द्वीप से आया है। अथा अहम गृध्रेण मंत्रिणः पृष्ठा। वहां तो राज्यसभा में पहुंचा दिया गया था, वो पक्षी तो चुप हो गए। और वहां जो उनका मंत्री था गीध, उसने हमसे पूछा, कस्तत्र मुख्यमंत्री। अरे भाई, वहां आपके यहां मुख्यमंत्री कौन है? मयोक्तम, तब मैंने कहा, सर्वशास्त्रार्थ पारगः सर्वज्ञो नाम चक्रवाकः। सभी शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले सर्वज्ञ चक्रवाक जो हैं,
वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। गृध्रो ब्रूते, तब गृध कहता है युज्यते स्वदेश जो सौ। भाई ये ठीक है, अपने देश के बारे में स्वदेशी यानी अपने देश से प्रेम करने वाला होना, इसमें कोई बुराई नहीं। वहां राजा के सामने, मंत्री के सामने भी जब ये पूछने में आया कि आपके मुख्यमंत्री कौन है, आपसे कोई पूछे आप प्रदेश में हो कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, और आप कहें कि नरेंद्र मोदी, तो ये नहीं चलेगा। आपको बोलना चाहिए सम्माननीय माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनके आगे आदर सूचक कोई विशेषण या परम राष्ट्रभक्त मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा कोई भी विशेषण आपको आगे लगाना ही चाहिए, तभी आप चर्चा कर सकते हैं। कई बार विद्यार्थियों से, छोटे बच्चों के साथ चर्चा करने में भी कुछ अध्यापक, कुछ लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रपति का नाम लेना हो, यहाँ तक कि कई बार पिता का नाम भी पूछा जाता है ना, तो व्यक्ति जैसे किसी नौकर का नाम ले रहा हो, इसी प्रकार से बोल देता है। आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम महेश कुमार है। आपके पिता का नाम क्या है? तो कह देंगे दिनेश कुमार है। अरे बोलना पड़ता है श्रीमान दिनेश कुमार। यहां जब वो बक ये कहता है कि हमारे मंत्री सभी शास्त्रों के ज्ञाता जो हैं, ऐसे चक्रवाक हैं, तो तुरंत ही वो गीध नाम का मंत्री जो है वो कहता है स्वदेशी है। भाई इसको अपने देश से प्रेम है, ये राष्ट्र प्रेमी है, ये देश प्रेमी व्यक्ति है। और वैसे भी मंत्री कैसा होना चाहिए इसकी चर्चा करते हैं। स्वदेशजम कुलाचारम विशुद्धम उपधा शुचिम मंत्रज्ञ अव्यसनिनम व्यभिचार विवर्जितम। भाई जिसको अपने देश के प्रति प्रेम, जो उत्तम कुल का हो, जो कुलाचार को जानता हो, रीति रिवाजों का जानकार हो, जो शुद्ध चित्त हो, विशुद्धा, विशुद्धा का अर्थ है जो अंदर पाप ना रखता हो। लेकिन इसके साथ एक विशुद्ध का अर्थ राजनीति में दूसरा भी होता है, और वो होता है कि रिश्वत वगैरह का ना लेना, तो आप शुद्ध हैं। अगर आप किसी उत्कोच कहा जाता है, संस्कृत में शब्द होता है घूस के लिए, या जिसको आप भ्रष्टाचार कहते हैं, उसके लिए उत्कोच शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आप उत्कोच नहीं लेते हैं, घूस वगैरह नहीं लेते हैं, तो आप विशुद्ध माने जाते हैं। तो मंत्री के गुण हैं कि वो देश से प्रेम करने वाला होना चाहिए, वो कुलाचार का जानकार होना चाहिए, वो विशुद्ध यानी भ्रष्टाचार ना करने वाला होना चाहिए। इसके साथ साथ वो विचारशील होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, मंत्रज्ञ, मंत्रणा यानी सही समय पे सही बात उसके मन में आए, योग्य विचार प्रस्तुत करे, राजा को योग्य सलाह दे, ऐसा होना चाहिए। अव्यसनिनम, इसके अलावा वो व्यसनी नहीं होना चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, यानी जो खराब गुण है वो उसमें नहीं होने चाहिए, दुर्गुण नहीं होने चाहिए, और अच्छे गुणों का स्वामी होना चाहिए। आगे कहते हैं अधीत व्यवहारार्थम मौलम ख्यातम विपश्चितम। भाई जो पढ़ा लिखा हो, अधीत, जो व्यवहार का जानने वाला हो, जो मौलम यानी उत्तम कुल में जन्मा हुआ हो, जो विख्यात हो, विपश्चितम जो पंडित हो, बहुत विद्वान हो, अर्थस्य उत्पादकम जो अर्थ का उत्पादन करने वाला हो, और जो विदग्ध, विदग्ध का तात्पर्य होता है जिसमें बहुमुखी प्रतिभा हो। विदग्ध का अर्थ संस्कृत में होता है बहुमुखी प्रतिभा। ऐसे व्यक्ति को राजा अपना मंत्री बनाए, ये बहुत श्रेष्ठ होता है। अत्रांतरे शुकेनोक्तम, अब जब ये चर्चा चल रही थी तो शुक वहां बैठा हुआ था। उस तोते ने कहा कर्पूर द्वीपादयो लघु द्वीपा जम्बू द्वीपांतर्गता एव। महाराज ये कर्पूर द्वीप वगैरह तो छोटे छोटे से द्वीप हैं, और ये सारे जम्बू द्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो जब आप जम्बू द्वीप के स्वामी हैं, तो ये सारे छोटे छोटे द्वीप ये तो आपके अधीनस्थ ही माने जाएंगे, वहां पे भी आप ही वहां के राजा माने जाएंगे।
ततो राज्ञाप्युक्तम, तब राजा भी कहता है हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो छोटे छोटे से द्वीप हैं और सभी जम्बू द्वीप के अंतर्गत आते हैं और मैं तो जम्बू द्वीप का राजा हूं, तो ये सारे हमारे अंडर में आएंगे, ये बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी। कभी ऐसे में लिखता है राज्ञा मत्तः शिशुर्चैव प्रमादी धन गर्विता अप्राप्यमपि वांछन्ति किम पुनर्लभ्यते पियत। भाई कुछ लोगों की विशेषता होती है, राजा है जो मत यानी पागल हो, शिशु यानी बालक हो, प्रमादी यानी जो आलसी हो, धन गर्विता और जिसको धन का अहंकार हो। ये लोग दुर्लभ वस्तु की भी इच्छा किया करते हैं, जो प्राप्य नहीं है उनकी भी ये कामना कर लेते हैं कि ये तो मुझे मिल ही जाना चाहिए। देख लीजिए छोटा सा बच्चा है तो वो माँ से कहेगा मुझे चंद्रमा ला दो। मैं छोटा था तब ये कहानी कविता थी कि मुझे चंद्रमा चाहिए ला दो। कृष्ण भी अपनी माता से कहते हैं मुझे चंद्रमा चाहिए। तो माताएं भी बड़ी होशियार होती हैं, उन्होंने थाली रख दी पानी भर के, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, बोला ले ले बेटा। वो थाली में हाथ डालता है, हाथ तो गीला होता है लेकिन चंद्रमा हाथ में नहीं आता है। तब समझ में आता है कि कुछ चीजें अप्राप्य ही होती हैं, वो दिखती तो हैं लेकिन उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब तो ये नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि चंदा मामा को लाया नहीं जाता है लेकिन चंदा मामा के पास जाया जा सकता है। अब तो हम इस स्थिति में हैं। तो राजा जो होता है, जो पागल होता है, जो बच्चा होता है, जो आलसी होता है और जिसको धन का गर्व होता है, ऐसे लोग जो चीजें प्राप्य नहीं होती हैं उनकी भी कल्पना करते हैं, उनको भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और जो प्राप्य हो उनके बारे में तो कहने क्या, मतलब जो मिल सकती हैं उनको तो ये अगर राजी राजी ना मिले तो छीन लें, इस प्रकार की स्थिति होती है। ततो मयोक्तम, मुझसे नहीं रहा गया महाराज, तो मैंने कह दिया यदि वचन मात्रे नैव आधिपत्यम सिद्ध्यति तथा जम्बू द्वीपे अपि अस्मत् प्रभो हिरण्यगर्भस्य स्वाम्यम अस्ति। उस तोते ने कहा कि महाराज कर्पूर द्वीप वगैरह तो छोटे छोटे द्वीप हैं, वो तो जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही है, तो वहां पे भी आपका स्वामित्व है। और राजा ने भी जब कह दिया कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, तो महाराज मैंने उनसे बिल्कुल कह दिया अगर ऐसे बोलने भर से ही कहीं का राजा हुआ जा सकता है तो मैं कहता हूं मेरे स्वामी हिरण्यगर्भ जो हैं वो जम्बू द्वीप के भी राजा हैं, यानी जम्बू द्वीप कर्पूर द्वीप के अंतर्गत आता है, मैं ऐसा कह रहा हूं। तब वो शुभ कहता है कथमत्र निर्णय। अरे भाई तुम जो बोल रहे हो इसका निर्णय क्या? ये विशेषता होती है, व्यक्ति स्वयं कहे तो बात सत्य होती है और कोई कहे तो उसके प्रमाण चाहिए। यानी जम्बू द्वीप के अंतर्गत कर्पूर द्वीप आता है ये तो सिद्ध है, लेकिन जम्बू द्वीप का जो राजा है वो कर्पूर द्वीप का भी राजा हो जाए ये तो सिद्ध नहीं है। और अगर ये सिद्ध नहीं है तो कर्पूर द्वीप का राजा जम्बू द्वीप का राजा नहीं है, ये कैसे सिद्ध हो जाएगा? पूछता है। तो मैंने तो कह दिया महाराज संग्राम एव, भाई युद्ध ही इसका निर्णय है। निर्णय क्या? अरे कर लो युद्ध, पता चल जाएगा जो जीतेगा वो राजा, जम्बू द्वीप का भी कर्पूर द्वीप का भी। तब वो राजा विहस्योक्तम, तब वो राजा हंस के कहने लग गया स्वस्वामिनम गत्वा सज्जी करो, जाओ अपने स्वामी को तैयार करो जाके। अगर युद्ध की बात है ना तो जो मोर है हंसते हुए कहता है जाओ अपने स्वामी को तैयार करो जाके। तदा मयोक्तम स्वदूतोपि प्रस्थाप्यताम, अरे मैं क्यों अपने स्वामी को तैयार करूं? आपको फैसला करना तो अपने दूत को भेजो, आपका दूत जाके इस चीज का संदेश दे कि आपको युद्ध करना है। मैं अपने स्वामी से जाके क्यों कहने लग गया कि उनको किसी के साथ युद्ध करना चाहिए? तब वो राजा कहता है कहा प्रयास्यति दौत्येन, भाई दूत बन के कौन जाएगा? यत एवं भूतो दूता कार्या, क्योंकि दूत को कैसा होना चाहिए? भक्तो गुणी शुचिर दक्षा प्रगल्भो अव्यसनी क्षमी ब्राह्मण परमर्मज्ञो दूता स्यात् प्रतिभानवान। भाई दूत कैसा होना चाहिए? दूत के लक्षणों की बात करते हैं।
भक्त होना चाहिए जो राजभक्त हो, स्वामी का परम भक्त हो। गुणी होना चाहिए, गुणवान हो, राजा के हित की चिंता करने वाला होना चाहिए। शुचि, पवित्र आत्मा, शुद्ध। किसी ने ले दे के, ठीक है, अगर उसके पक्ष में बैठ जाए, दूत अगर दूसरे के पक्ष में चला जाए तो बड़ी समस्या है। दक्ष, होशियार होना चाहिए। प्रगल्भ, जो बड़ा चतुर हो, कार्यों में होशियार। अव्यसनी, जिसके अंदर कोई व्यसन ना हो। क्षमी, और जो क्षमावान हो। क्योंकि भाई दूसरे के राज्य में जाओगे, वहां तो बहुत से लोग, जिनमोहि मारा ते में मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। ऐसा क्षमावान होना चाहिए कि अगर बांध लिया गया, सभा में बांध के प्रस्तुत किया गया है, तो भी मुझे कोई इसमें लाज शर्म नहीं है, मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लग रहा। ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी विद्याओं में निपुण होता है। परमर्मज्ञो, शत्रु के मर्मों को जानने वाला होना चाहिए। ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति हो, वही दूत बनने के लायक होता है। देखिए, हमारे यहां बहुत सारे राजनेता थे। कल्पना कीजिए, बीजेपी के अंदर कितने राजनेता हैं, लेकिन जब विदेश मंत्री बनाने का नंबर आया सुषमा स्वराज के बाद, तो जो कभी हमारे विदेश सचिव हुआ करते थे, उनको विदेश मंत्री बनाया गया, जयशंकर जी को। और इस प्रकार के निर्णय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं। उन्हीं के मंत्रिमंडल में ये सब चल सकता है। नहीं तो ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है। कितने विदेशों की यात्रा करने को मिलती है, कहां कहां जाने को नहीं मिलता, क्या क्या काम नहीं करने को मिलते हैं, कितना नाम होता है। हर मंत्री, हर नेता इस पद को प्राप्त करने की लालसा रखता है, लेकिन योग्यता, यहां जो बात कही है, भक्त होना चाहिए, गुणी होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, जो कभी भ्रष्टाचार ना करे, दक्ष होना चाहिए, प्रगल्भ यानी पारंगत होना चाहिए, जिसमें कोई व्यसन नहीं हो, जो क्षमाशील हो, जो ब्राह्मण हो यानी सभी प्रकार के गुणों से युक्त हो, और दुश्मन के मर्मों को जानने वाला होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दूत बनाया जा सकता है। तो भैया, दूत के तौर पे कौन जाएगा? गृध्रो वदति तम मंत्री, जो गीत है वो कहता है, संत्येव दूता बहवा। हमारे पास बहुत सारे दूत हैं, किंतु ब्राह्मणा एव कर्तव्या। लेकिन दूत के रूप में भेजना तो ब्राह्मण को ही चाहिए। प्रसादम कुरुते पत्यु संपत्तिम नाभिवांछति, कालिमा कालकूटस्य नापैतीश्वर संगमात। देखिए भैया, ब्राह्मणों का स्वभाव कैसा होता है? वो अगर स्वामी भक्त हैं तो स्वामी भक्त हैं। उनकी दृढ़ता हमेशा दृढ़ ही रहती है। वो आज इस पक्ष में, कल उस पक्ष में नहीं जाया करते हैं। तो स्वामी के प्रति दृढ़ निष्ठा होती है उनकी। संपत्तिम नाभिवांछति, और उनको किसी भी प्रकार का लालच नहीं हुआ करता है। याद कीजिए, रामायण की बात है, राम पहुंच गए हैं लंका में, समुद्र पार करके पहुंच गए, समुद्र को बांध दिया गया, उसके उस तरफ पहुंच गए। अंगद को दूत बना के भेजा जाता है। अंगद जब जाते हैं तो रावण ने बड़े प्रकार के प्रलोभन दिए। अरे तुम्हारे पिता तो ऐसे श्रेष्ठ थे, ऐसे श्रेष्ठ पिता के पुत्र हो गए, तुम किसी की सेवा करते हो। इसका तात्पर्य अगर तुम कहो तो तुम्हें किष्किंधा का राजा बना दिया जाए, अभी मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारे पिता तो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें की। संपत्ति नाभिवांछति, लेकिन जो श्रेष्ठ दूत होता है, यहां ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण को संपत्ति का लालच ही नहीं होता, धन का कोई लालच होता ही नहीं है ब्राह्मण को। कालिमा कालकूटस्ते नापैतीश्वर संगमात। भाई, शिव जी ने कालकूट विष को पी लिया तो क्या होता? अरे शिव जैसे सक्षम व्यक्ति ने उस विष को पिया है ना, तो उसको
बदल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, शिव के गले को नीला कर दिया, अपना स्वभाव कालकूट ने नहीं छोड़ा। ये ब्राह्मण भी ऐसे होते हैं, शिव जी के पास भी पहुंच जाए ना तो भी उनका रंग शिव जी के ऊपर दिखाई देगा, शिव जी का रंग उनके ऊपर नहीं चढ़ेगा। इसलिए किसी ब्राह्मण को ही दूध बना करके भेजना चाहिए। चलिए भैया, अब किसको दूध बना के भेजा जाता है, इस कथा को हम अगली वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। पुनः आप सबका धन्यवाद।